संग है। पहली चौपाई अयोध्या कांड अब यहीं से शुरू हो जाता है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में लाए हैं, तब से प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन एक समय सब शहीद समाजा। रामायण में आप जब भी देखेंगे, जहां जहां एक समय या एक बार लिखा आया है, तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो जाती है। और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बार राजा दशरथ जी अपनी सभा में बैठे थे और दर्पण में अपना मुख देखा, तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। तो राजा दशरथ जी के मन में यह विचार आया कि मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो मंगल की कामना करते हुए राम वनगमन यहां से शुरू है। और पहला प्रसंग राजा दशरथ जी का दरबार आप लोग देखने जा रहे हैं। यद्यपि प्रयास करें, चूंकि राम जी की लीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है मित्रों। लीला करवाने में बहुत खर्चा होता है, रुपए पैसे बहुत लगते हैं। लेकिन ऐसे समाज में चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कोई भी हो, यहां से जो कुछ भी होता है उसका असर समाज में जरूर पड़ता है। आइए अब यहां से राजा दशरथ जी का दरबार और आज की लीला का ये पहला प्रसंग। कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, रामो कहानी, राम कहानी सुनो रे, रामो कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, रामो कहानी, राम कहानी सुनो रे, रामो कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, हो राजीव नयन बोले, मधुकर वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मंगल भावनो अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिरो बिहारी। जब तेरा मो, जब तेरा मो ब्याहे घर आए, नित्य नौ मंगल मोदो बधाए। एक समय, जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक समय, ये वही समय है महाराज दशरथ जी बैठे हैं। एक समय ये सब सजीते समाजा,
राज्यसभा रघुराजो विराजा, राज्यसभा रघुराजो विराजा, राज्यसभा रघुराजो विराजा। और आप हैं भाई जितेंद्र पांचाल जी, हरदोई गुजर वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, श्री संजय राजपूत जी खाली बखरी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, और श्री रब्बू भैया रेहुटा वालों की ओर से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी, जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से हमारी अयोध्या में अनेक प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं, बधावे बज रहे हैं। हमारी अयोध्या प्रसन्न और सुख में अपना जीवन यापन कर रही है। आज हम तब से लेकर के आज हम राज दरबार में बैठे हैं, और जब जब भी हम राज दरबार में बैठते हैं तो इस राज सिंहासन में बैठ करके हम अपने मंत्रियों को और अपनी प्रजा को एक नया संदेश दिया करते हैं। मंच पर बैठ करके हम अपनी समाज में सभा में उपस्थित सभी मंत्री और प्रजावासियों को एक नया संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म विधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मानो शरीर पाकर के हमें कर्म करना चाहिए, कर्म की प्रधानता बताई गई है। लेकिन वही परमात्मा कहता है कि तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तू कर वही जो मैं चाहता हूं। लेकिन मानो प्राणी करता क्या है? भगवान ने कहा है तू करता वही है जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, लेकिन तू करता वही है जो तू चाहता है। लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। जब तक व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन फल देने वाला वो ऊपर वाला है, परमात्मा है, तभी तो भगवान ने कह दिया कि तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान। कोई चाहे जितना भी अपना आतंक फैला ले, लेकिन होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। इसीलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपने कर्म से अलग नहीं होना चाहिए। हमारी अयोध्या की कुशलता, अयोध्या की प्रजावासियों की कुशलता, महामंत्री सुमंत, हम तुमसे जानना चाहते हैं हमारी अयोध्या में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रजावासी को कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि हम राजा हैं। अगर हमारी प्रजा को कष्ट है तो उनके कष्ट का निवारण करना हमारा धर्म बनता है। कहो कहो महामंत्री सुमंत, हम तुमसे जानना चाहते हैं। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा महाराज हो, जहां प्रजा को पुत्रवत समझा जा रहा हो, भला वहां की प्रजा कैसे कष्ट में रह सकती है? आप सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए नवीन कार्य किया करते हैं। सदैव आपके द्वारा वह कार्य किया जाता है जिन कार्यों से आपकी प्रजा का भला हो। महाराज, चारों तरफ खुशियां हैं, बंधन बाजे बज रहे हैं, मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। अयोध्या चारों तरफ से खुशहाल है, केवल आपकी कृपा से महाराज, और आपकी जय जयकार कर रही है। महामंत्री सुमंत, तुम्हारी इस बात को सुनकर के राजा दशरथ सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, अरे इसमें बड़ाई तो तुम लोगों की है।
अरे राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके आदेश करता है, कार तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से कह दिया जाए कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, भला उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। ओह, आज हम तुमसे चर्चा कर रहे थे, अचानक कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने जो ये मुकुट पहना है, ये मुकुट कुछ टेढ़ा सा लग रहा है, बराबर शीश पर अभी वो बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि विलंब हो रहा था राज दरबार में आने के लिए, इसीलिए जल्दी जल्दी मुकुट अपने शीश पर रख करके राज दरबार आ गया। हमें लगता है मुकुट हमारा कुछ टेढ़ा सा लग रहा है, जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम इसी समय दर्पण में अपना मुख देख करके अपने मुकुट को सीधा करेंगे। राजा दशरथ जी ने ज्यों ही अपना मुख दर्पण में देखा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर किया और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया। श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पन अस ओपे देसा। महामंत्री सुमंत दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे, अचानक दृष्टि हमारे कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने देखा क्या, मनहु जरदपन अस अपदेशा, श्रवण समीप भय श्रुत कैसा। हमारे कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, यानी कि सफेद हो गए हैं, और ये जब बाल सफेद हो गए हैं तो मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तू वृद्ध हो गया है, अब तू राजपाट करने लायक नहीं है। सत्य है, जब कोई भी राजा वृद्ध हो जाता है तो उसको अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। मन में एक अभिलाषा उठ रही है, इस अभिलाषा को लेकर के हम गुरु सदन जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। हो सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायऊ जाई। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। और आप हैं भाई अजय यादव जी 11 मुद्राएं, रिंकू दादा 11 मुद्राएं, और बाबा चाहता हूं
और आपको प्रणाम के माध्यम से अपने हृदय का हाल बताना चाहता हूं। करूं वंदना, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो, ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। आपको तो संसार का विधाता कहा गया है, यहाँ तक कि कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप हैं महाकाल दीपक राजपूत मोहाना से 51 मुद्राएं, और महाकाल धर्मेंद्र राजपूत मोहाना से 51 मुद्राएं, गुंदी राजपूत जी अतरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में। धन्यवाद। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको हम आशीर्वाद दें। मानव का जीवन जब ये प्राप्त हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति
अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लक्ष्य के पहुंचने के पहले ही समय का चक्र एक ऐसा झोंका ला देता है जिसमें वो मानव अपने लक्ष्य से भटक जाता है और कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन गुरुजनों की यदि कृपा उस व्यक्तित्व पर है तो चाहे जितना बड़ा वो लक्ष्य हो, उस व्यक्ति के जीवन में वो लक्ष्य बहुत ही छोटा बन जाया करता है और सहजता से ही उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया करता है। लेकिन कब? जब गुरुजनों की कृपा होती है तब। राजेंद्र, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें और स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? जीवन सीधा सादा रखो लेकिन मन में हो उत्कर्ष। मन में निरंतर अभिलाषाएं होनी चाहिए कि आज ये मुझे मिल गया है, कल मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। ये मन में उत्कर्ष होना चाहिए। राजन, जीवन संगिन संग मनाओ मिलकर राजन तुम हर्ष। दूसरी की नारी को अपनी बहन और बेटी के सदृश जब व्यक्ति समझेगा तो स्थितियां उसके जीवन में ये आ जाएंगी कि चिर स्नेह रस बहे निरंतर, मंगल दीप अभय हो और पड़े तुम्हारे जब चरण जिस तरफ तो उत सन्मुख खड़ी विजय हो। ऐसे व्यक्तित्व के जीवन में साक्षात सामने आकर के विजय उसका स्वागत किया करती है। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में मंगल की कामना करते हैं। गुरु सदन में आने का क्या कोई विशेष हेतु है? आप स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। हे देवता, आप करें कि राजा दशरथ गुरु सदन आए हो, क्या कारण है? हे देवता, जब मैं आपके समीप में आया था, जब मेरे कोई संतान नहीं थी, आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 4 पुत्रों की प्राप्ति ही नहीं, आपकी कृपा से मेरे घर में 4 बहुएं आ गई, 4 पुत्रों का विवाह हो गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है देवता, बस मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे, वो अभिलाषा आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। आप कहें तो वो मैं अभिलाषा आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं भगवान। राजेंद्र, तुम ये कह रहे हो कि मेरे जीवन में एक नवीन अभिलाषा ने जन्म लिया है और वो अभिलाषा जब आपकी कृपा हो जाएगी तो निश्चित है कि वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मैंने ये जाना है कि आपका नाम और यश का ये प्रभाव है कि अभिलाषा यद्यपि मन में जन्म तो लेती है लेकिन फल पहले ही प्रकट हो जाया करता है। राजन, राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। लेकिन ये कह रहे हो कि नहीं, ये जो अभिलाषा है ये तुम्हारी कृपा से ही पूर्ति होगी, तो निश्चित है कि ये कोई विशेष अभिलाषा होगी। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सी अभिलाषा है, आप व्यक्त करें। श्रवण करें देवता। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक, सब विधि से लायक हो गया है। ये अयोध्या की प्रजा राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। अब मेरा चौथापन आ गया है। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा देवता। सुने मेरी अभिलाषा क्या है।
हे देव उतरता अब जाता है, ये सिर से प्रेत जवानी का देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। मेरे पास सब कुछ है देवता, अब मेरा बुढ़ापा गया है तो चाहता क्या हूँ, पिछले पुरखों की करे नाथो, पिछले पुरखों की करे नाथ, अब मुझे तपोवन जाने दे। योगे राम हो गया, नाच के योगे राम, अभी उसको नाचो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए जो बिराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। में राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, बस यही अभिलाषा लेकर के मैं आपके यहाँ प्रस्तुत हुआ था देवता। राजेंद्र, तुम्हारी सब बातें सही है। तुमने ये कहा कि राम को मैं अयोध्या का युवराज पद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा ये विचार है तुम्हारा, लेकिन अब लेकिन लग गया इसमें, तो लेकिन कोई विशेष होगा, लेकिन इसलिए लगाना पड़ा। तुमने कहा कि पिछले पुरखों की तरह मुझे तपोवन जाने दे, वन में मुझे जाने दे। और एक राजाओं में ये नीति भी है कि चौथे वन जाइए नृप कानन, जब बुढ़ापा आ जाए तो राजाओं का कर्तव्य बनता है कि उनको वन प्रखंड को चला जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के परमात्मा की उसे प्राप्ति करनी होती है। लेकिन राजन, तुम वहां पर जाकर के परमात्मा को ढूंढने का विचार कर रहे हो, जबकि मैं तो ये कहूंगा कि सुन नृप जासु विमुख पछताही, जिससे विमुख हो करके व्यक्ति को पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन जरन न जाही, जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, प्रेम का अनुगमन करने वाला वही तो तुम्हारा पुत्र बन करके आया है, जिसको तुम वहां वन में आ खोजने जा रहे हो। तुम्हारे लिए तो वही स्थित हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढ है वन माही। तो राजन, अब तुम वन में ना जाओ, अब घर में ही रह करके बनो, यहीं पर बनो, यही उचित है। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में इतनी तुमने तपस्या की है, इतने पुण्य अर्जित किए हैं कि अब तुम्हें और पुण्य अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात राम को
अयोध्या के युवराज पद पर आसीन करने की, तो ये विचार उत्तम ही नहीं अत्युत्तम है। अगर कह दूं कि अत्युत्तम, तो अत्युत्तम ही नहीं, ये विचार तो सर्वोत्तम है। और इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। और वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम हो ही जुबराज। जिस समय तुम्हारे राम अयोध्या के युवराज बनेंगे, वही दिन सुंदर दिन होगा। और आपने सम्मत प्राप्त हो चुकी है। अब हम चाहते ये हैं कि तुम इस कार्य में अपनी प्रजा से भी सहमत प्राप्त कर लो, तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल। क्यों नहीं देवता? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, गुरु भगवान के पास गया था, मन की अभिलाषा बतलाई कि मैं राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या महाराज? बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। किसी पंडित से बिछड़वाने की जरूरत नहीं है, किसी शुभ घड़ी की जरूरत नहीं है, किसी शुभ नक्षत्र की जरूरत नहीं है, शुभ मंगल की जरूरत भी नहीं है। जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा, वही घड़ी शुभ होगी, वही नक्षत्र भी शुभ होंगे। ये गुरु जी का विचार है। लेकिन अभी तक जो राजा बनता रहा है, तो एक नियम रहा है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता रहा है, चाहे वो धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो। महाराज, राम जी को आप राजा बना रहे हैं कि युवराज पद दे रहे हैं? अभी तो युवराज पद दे रहे हैं। हाँ, जी। अभी तो हम राजा हैं, राजा कैसे बना देंगे? वही चीज है। राम को युवराज बनाने की इच्छा मेरे मन में आई थी, इसीलिए मैं चाहता हूं, हे मेरे प्यारे मल्टीवरो, हे मेरे प्यारे मंत्रीवरो, अरे सेवक सचिव बताओ तुम, सेवक सचिव बताओ। हाँ सेवक सचिव बताओ, हाँ सेवक सचिव बताओ। युवराज राम को बना रहा, युवराज राम को बना रहा, आपो नाम के बतलाओ। तुम लोगों का भी मैं मत जानना चाहता हूँ। जो पाछे मत लागे नीका, तो करम हरस ये राम टीका। अगर 5 लोगों का मत है तो तुम मुझे बताओ, तुम लोगों का क्या विचार है? महाराज, आप राम जी को युवराज पद देना चाहते हैं, समस्त मंत्री परिषद भी यही चाहता है कि कितने जल्दी राम जी को युवराज पद दिया जाए। भगवान, मंत्री परिषद सचिवों का यही मत है कि वो चाहते हैं कि राम जी को युवराज पद दिया जाए। क्यों नहीं? तुम लोगों का विचार है, अच्छा लगा। हमारी अयोध्या की प्रजा से भी जानो, क्या ये लोग चाहते हैं सब कि अयोध्या की युवराज राम हो जाए कि नहीं? जाओ। ठीक है महाराज, समस्त प्रवासियों को आज एकत्रित किया गया है केवल इसलिए कि महाराज ये जानना चाहते हैं कि राम जी को युवराज पद दिया जाए या नहीं। यदि दिया जाए तो जोर से एक बार तालियां बजाकर अपनी सहमति प्रदान करें। राम जी राजा बने या ना बने? नहीं चाहते का कि राम जी राजा बने? इतनी जोर से ना बजा, मैं बहरा पड़ जाऊंगा। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि राम राज्य भी कम लोग चाहते हैं, सब लोग नहीं चाहते हैं।
बहुत से लोग कैसेट डांस को चाहते हैं, बात यही। तो वो कैसेट डांस काम थोड़ी आने वाला है। लेकिन हमारी अयोध्या एक बार जोर से ताली बजाए सभी लोग। महाराज ये देखिए, सारी प्रजा भी चाहती है कि राम जी को जल्दी से जल्दी युवराज पद दिया जाए। क्यों नहीं? मैं तो जानता था कि अयोध्या की जो हमारी प्रजा है राम को बहुत स्नेह करती है, बहुत चाहती है। तुम्हारे लिए हमारा एक आदेश है। कहे महाराज। तुम गुरु सदन चले जाओ, गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी वस्तुएं लगनी है, श्वेत तालिका में अंकित करवा करके ले आना। और कह देना कि महाराज ने आपके श्री चरणों में एक निवेदन किया है। निवेदन ये है कि राम के भवन को चले जाएं। मेरा बेटा राम अभी अबोध है। राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम को मालूम नहीं है, इसलिए वहां जाकर के राम को राजा के नियम और संयम के बारे में बतला दे। हमारे आदेश का तो शीघ्र पालन किया जाए। जो आज्ञा भगवान, आप जाए, मैं जा रहा हूँ गुरु सदन की ओर।